हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आरटेट 2012 सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि कर्नल टोड की एनाल्स का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन बी, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया और सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो 20वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दशक में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के क्रम में सबसे पहले 1921 ईस्वी में जो है वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। तो यही कथन जो है वो असत्य है। वैदिक युग में जो है वो संस्कारों का ह्रास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उस टाइम जो है वो अच्छे संस्कार थे, परिवार संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ये सही है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। ये भी सत्य है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता था। ये भी सत्य कथन है। तो जो असत्य है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो इसमें जो बढ़ती महंगाई है वो शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। इसकी वजह से शहरीकरण जो नहीं बढ़े हैं, बल्कि कुटीर उद्योगों के ह्रास के कारण, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण और आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण जो है वो शहरीकरण का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता। तो मिस्र सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम पंतुले ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। ये बिल्कुल सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया। ये भी सत्य है। पंडिता रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया। ये भी सत्य कथन है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त प्रथम। तो यह कथन जो है वो कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम, विजयालय, राजेंद्र चोल द्वितीय। तो पल्लवों को हराकर जिसने कांची पर अधिकार किया था वो थे आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो पल्लव काल में जो है वो राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, पल्लव। तो राष्ट्रकूटों के समय जो है वो कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो रामपुरवा का जो वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है वो है बिहार में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? कबीर, नानक, निम्बार्क, दादू। तो निम्बार्क जो थे वो सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। नेक्स्ट है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बीजापुर में इब्राहिम रोजा है। ये कथन सत्य है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। ये कथन जो है वो असत्य है। अकबर का एक मकबरा सिकंदरा में है। ये भी सत्य है।
और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया, ये भी सत्य है। तो इनमें से जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष, 49 वर्ष। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु 57 वर्ष थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 25, 13, 8 और 3। ये रह गया था 3%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी रस सुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, रुकैया शेखावत, पंडिता रमाबाई। तो आमार जीवन की जो लेखिका थी वो थी रस सुंदरी देवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा जो है वो संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, इनमें से सभी में। तो पंथ निरपेक्ष शब्दावली जो कि बाद में जोड़ी गई थी, इसका उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में मिलता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 12, 13, अनुच्छेद 23, 28, 29 और अनुच्छेद 36। तो ये कहता है अनुच्छेद 42, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मतदान का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित है? 51 क, 42, 50 क और 52। तो ये समाहित है 51 क में, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। ऑप्शन ए, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये सही कथन है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये कथन जो है वो गलत है। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये सही है। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1992 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? 30, 33, 50 और 10। तो महिलाओं ने जो है वो 33% आरक्षण का लाभ उठाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, महापौर, सभापति, नगर प्रमुख। तो महापौर जो है वो राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200, 180, 160, 210। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो है 200, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। तो प्रशांत महासागर में जो है वो मेरियाना गर्त स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है? अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, एशिया एवं अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। तो ओजोन मंडल जो है वो पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, आग्नेय चट्टान का, प्लूटोनिक चट्टान का। संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन ए।
अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? अपघटन, जलीकरण, कार्बोनेशन, अनाच्छादन। तो अनाच्छादन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, अब्रक। तो अब्रक जो है वो एक धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसाधन के प्रकार और उनके उदाहरण दे रखे हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस, ये सही सुमेलित है। प्राकृतिक संसाधन जल, ये भी सही सुमेलित है। जैव संसाधन वन, सही सुमेलित है। और सर्वव्यापक संसाधन तांबा, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़ और नगरीकरण। तो वन्य जीवों के कम होने का जो प्रमुख कारण है वो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ऑप्शन ए, और नगरीकरण, ऑप्शन डी। ये दोनों ही कारण जो है वो ऑफिशियल आंसर के में सही माने गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? शीतोष्ण प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। तो मानसूनी प्रदेश में जो है वो ये कृषि अधिक प्रचलित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? महाहिमालय, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का पठार। तो पामीर के पठार को जो है वो विश्व की छत कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैसाखी हवाएं चलती हैं? पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। तो काल वैसाखी हवाएं चलती हैं, ये चलती हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए, और बिहार में, ऑप्शन डी। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। बिहार में नहीं चलती है, सॉरी, पश्चिम बंगाल और असम में चलती है। ए और बी जो है वो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरवन, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और लद्दाख। तो याक पशु जो है वो मिलता है लद्दाख में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? ऋषिकेश, देहरादून, शिमला, चंडीगढ़। तो ऋषिकेश में जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है। नेक्स्ट है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू किया गया है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ऑप्शन वन, वर्षा में सहायक, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य करता है, परिवहन के लिए अवरोधक। तो अरावली श्रेणियों के लिए जो सही है वो ऑप्शन सी, ये जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। तो टांका जो है वो परंपरागत विधि है, ऑप्शन डी। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। तो बारां में जो है वो ये छाबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, ये सही सुमेलित है। बॉल बीयरिंग, अलवर, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। सीमेंट, मोडक, विद्युत मीटर, जयपुर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले हैं? अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, जयपुर, दौसा और टोंक। तो अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर जो है वो प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1961 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बालद क्या है?
मांड गायन की परंपरा, बिणजारों का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, ओलियों का पर्यायवाची या अकाल पड़ने पर मवेशियों को चारे पाने की खोज में अन्य भूभागों में ले जाने की घटना। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था और इसके बोनस नंबर जो है वो सभी को दिए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो माणिक्यलाल वर्मा के बारे में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ये दोनों ही कथन जो है वो असत्य हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है, ये भी जो है वो डिलीट कर दिया गया था और इसके बोनस नंबर जो है वो सभी को दिए गए थे। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। तो मानगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो आवश्यकता है वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं इसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? ऑप्शन ए, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो ऑप्शन सी, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना जो है वो सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। तो विज्ञान कक्षा कक्ष की जो प्रमुख आवश्यकता है वो है स्थिति, बनावट एवं स्थान, ऑप्शन ए, और प्रदर्शन की सुविधा, ऑप्शन सी, ये दोनों ही। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है वो ज्ञान कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होते हैं, ऑप्शन डी। आगे के जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन और रहते हैं वो इस पेज में जो है वो मिस प्रिंट है, आगे दिए हुए नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।